जैसे अनुपमा को पता चलता है वनराज की प्लानिंग के बारे में, तो वो उस औरत को खोजने लगती जिसने इसको फोन किया था। अब उस औरत को खोजने के लिए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होते हैं गुडो लोग, लेकिन सच में धीरे धीरे और ज्यादा मजेदार भी होती जाती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वेदिका की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो जाती है घर पे जाने के बाद में। तो तमाशा क्रिएट होता भी है, क्योंकि अब जब कहीं ना कहीं काव्या को शक होता है और वनराज को भी जब टीटू की जानकारी कुछ ज्यादा मिल नहीं रही होती है, तो वो अपने इंस्पेक्टर दोस्त को सारी फुटेजेस मैसेजेस भेजता है टीटू की, और अब उससे बोलता है कि तुम छानबीन करो। हालांकि ये सारी बातें काव्या अनुपमा को भी बता देती है, और अनुपमा और देविका ये फैसला कर लेते हैं कि जिस भी औरत ने फोन किया था और जो लोकेशन बताया था हम वहीं पे चलते हैं लोग, और ये वहां पे जाते भी हैं। हालांकि ये बहुत चिंतित होती है और इसे बहुत बुरा भी लगता है कि डिम्पी ने बहुत ज्यादा दुख किया है और अब उसको कोई भी दुख ना मिले। हालांकि वहां पे जब इंतजार कर रहे होते हैं एक सुनसान इलाके में, तब तक एक बंदा उनके ऊपर हमला कर देता है। ये कैसे भी वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद में इन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा प्लान खेल रहा है वनराज। फिर क्या, ये अगले ही दिन सुबह निकल जाते हैं वनराज के घर के लिए। अब यहाँ पे तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ये लोग वेदिका को देखते हैं ना, ये लोग पूरा तमाशा करना शुरू कर देते हैं, उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन बाद में वो भी समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे रुक करके कोई फायदा है नहीं और मुझे शायद चला जाना चाहिए। खैर वो डिम्पी से बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं कर सकती, बट डिम्पी जब उसे रिक्वेस्ट करती है, मनाने की कोशिश करती है, तो फाइनली रुक जाती है। हालांकि अब यहाँ पे जो झगड़ा बढ़ता है तो बाबूजी भी कहीं ना कहीं वेदिका के सपोर्ट में होता है, अनुपमा का भी सपोर्ट में होता है, तो वो इस बार बा को डांट लगाते हैं। कहीं ना कहीं बाकी बातें जो होती है ना बहुत बकवास होती है, और सच में वो कुछ टाइम तक के लिए ठीक रहती है, बाकी टाइम पता नहीं वो क्या बन जाती है। लेकिन सच में गुड लोग, और इस एपिसोड में ना एक दिक्कत और हो जाती है कि भाई फेस को एंड करते कर पता नहीं चलता कि स्टोरी लाइन जा कहाँ रही है। कुछ भी चीजें खुद को जस्टिफाई नहीं कर रही होती है, बस वनराज सिर्फ और सिर्फ सबूत खोज रहा है, लेकिन उसको घंटा हाथ कुछ नहीं लग रहा। और वहीं टीटू का सोच सोच करके बुरा हाल है। सोचो जरा, बंदे के पास में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, भाई कहीं से मैसेज करके सारी बात बताना, मिल के बताना क्या घंटा जरूरी है, बट फिर भी इसके पास साला अनपढ़ है एक नंबर का। अब ना दिक्कत यहाँ पे ये बढ़ जाती है, अनुपमा कहीं ना कहीं वेदिका को सपोर्ट करते हैं तो चुपचाप चिंता तो नहीं करती, लेकिन वो शांत रहती है और कोशिश करती है कि यहाँ जल्दी से जल्दी सब कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए और शादी फाइनली हो जाए। मेहंदी का फंक्शन होता है तो सभी लोग मेहंदी को पीसने लगते हैं, लेकिन अनुपमा सिर्फ और सिर्फ उस औरत से मिलना चाहती है जिस औरत के बारे में शायद टीटू के पास्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पता हो। क्या ही बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, बस ये हाइप बनाएंगे, बहुत बड़ा होने वाला है नहीं। लेकिन एक मजेदार चीज ये हो जाती है कि भाई दोस्तों को भी पता चल जाती है कि टीटू गलत इंसान है, बस वो भी छानबीन करने के लिए निकल जाता है। अब देखते हैं कि वो कौन सा सबूत लाता है।